इंटरनेशनल स्टेज देखें जी, ये तो एक शो की बात। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग चल रही है वो बहुत कम। अगर 80 kg है तो आपको कितने % चाहिए प्रोटीन, कितने ग्राम चाहिए? आपका 100 kg है तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? आपका 60 kg है तो आपको कितने ग्राम? पे आपको 60% इनटेक करनी चाहिए डाइट, और आप 60% ट्रेनिंग में आप सप्लीमेंट के साथ या स्टीरॉयड के साथ आप तैयारी कर लें। अगर आपको कोई कोच रिकमेंड करता है कि आप स्टीरॉयड लें। गाइस वेलकम बैक, और मैं हूं अहमद। होप यू गाइस ऑल वेल। सो गाइस, आज जो मेरे गेस्ट हैं वो यहाँ गुजरांवाला के बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे जो ट्रेनर हैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में, उनसे आज बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके क्या यहाँ पे क्या ख्यालात हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, यहाँ पे किस बेस पे बॉडी बिल्डिंग की जाती है, और इनके बारे में जानेंगे इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के जो कैरियर है वो कैसे अचीव किया। आगे बहुत से टाइटल हैं जो इन्होंने अचीव किए, और आतिफ भाई हैं मेरे साथ यहाँ पे, इनसे बात करते हैं आज। सो आतिफ भाई, आपने कौन कौन से टाइटल यहाँ पे अचीव किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहमद भाई आपका, जो आप हमारे जिम में आए। ठीक है, हमसे बातचीत हुई, आपकी इंटरव्यू हो रहा है हमारा, हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास टाइटल है मिस्टर गुजरांवाला डिवीज़न, मिस्टर गुजरांवाला डिवीज़न चैम्पियन 2017, मिस्टर पंजाब 2017 और मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड 2019 टाइटल है मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टेज पे भी मैंने कंपटीशन 3 किए हैं अबू धाबी में, टॉप 10 में और टॉप 6 में मैंने। अच्छा, फ़ॉरेन भी आप रह चुके हैं वहाँ पे? सही जी जी। तो वहाँ पे मतलब किस लेवल पे आप आए? अबू धाबी में था, सही। ऐसा प्रोफेशनल कोच भी था वहाँ पे, और मैंने हार्ड ट्रेनिंग की, और मैं वहाँ से ही जो है ना कंपटीशन की तैयारी करके आया पाकिस्तान में, और यहाँ आके। आतिफ भाई, यहाँ आप मुझे ये बताइए, जो बिगनर लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, एक जानना चाहता है बंदा कि ये बंदा जो है जिसको मैं देख रहा हूँ अभी, ये जिम किस तरह से गया, कौन लेके गया इसको, ये काफ़ी मेरे से भी लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई आप कैसे चले गए जिम, आप तो लगते नहीं यूँ। एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं बिगनर के। देखें जी, ये तो एक शौक की बात है। अगर किसी बच्चे को शौक है, वो अपना जो है अपने से ऊपर लेवल के आदमी को देख के कि यार माशाल्लाह कितनी अच्छी बॉडी है, उसका भी एक शौक होता है कि मैं भी ऐसा बॉडी बिल्डर बनूं। वो फिर बच्चा देख के उनकी तरफ देख के जो है ना, वो फिर जाता है जिम में जाता है। फिर उससे कई कोच पाकिस्तान में ऐसे हैं जो उन्हें मिस गाइड करते हैं, कई कोच ऐसे हैं जो उन्हें अच्छा गाइड करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग चल रही है वो बहुत कम चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कोचिज़ का माइंड जो मैंने देखा है वो यही है कि यार किसी तरीके से इससे पैसे लिए जाएं। अच्छा, नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोच ही जो है ना वो अगले बंदे जो स्टूडेंट उसके पास आता है उसी को कंफ्यूज करता है। इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग सिर्फ कोच पे डिपेंड करती है, ऐसा है कि नहीं? और कोच रखने का मतलब फ़ायदा, कई लोग आजकल आप देखते हैं हर बंदा ही कोच बना है, तो नॉर्मली जो 2 दिन जिम जाता है भाई वो अपने नीचे 3-4 बंदे रख लेता है। आजकल तो इस तरह कोच का रुझान है, मतलब कोच को कोई समझा ही नहीं जाता। तो आप क्या समझते हैं आतिफ भाई कि कोच के अंडर ट्रेनिंग करना बेटर है या नहीं, ऐसा क्या? देखें जी, मैं तो सबसे पहले उसकी मिस्टेक मानूंगा जो कोच को दे के ट्रेनिंग नहीं करता। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी जिम में जाते हैं, पहले आप उसको देखें कि वो कोच कौन से लेवल का है। ठीक है, उसके पास कौन सा टाइटल है, कि वो प्रोफेशनल कोच है भी कि नहीं है। ठीक है, उसे कुछ ट्रेनिंग का पता भी है कि नहीं, उसे पता भी है ये ट्रेनिंग किस मसल की है, किस मसल की ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर आप उससे सारी बात करके, उससे प्रूफ लेके फिर आप उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर अहमद भाई, कि आपको लाजम कोच चाहिए। सही। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोच चाहिए। उसका ये है कि अगर आप कोई गलत मसल की ट्रेनिंग लगा लेते हैं, ठीक है, आपके किसी मसल में पेन हो जाती है या इंजरी हो जाती है, या आपका बैलेंस नहीं होता, आपको बैलेंस करने का नहीं पता, वेट का 100 मसले आपको बन सकते हैं। कोच को लेने का मकसद ये है कि आप देखें ना, अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं उसके लिए भी आपको कोच की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कारोबार करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आपके लिए उस्ताद होना चाहिए, आप सीखना पड़ता है।
ये गेम भी वैसे ही गेम है कि आप उस्ताद के बगैर आपकी गेम कंप्लीट नहीं है। अच्छा आतिफ भाई, वैसे मैं ये सोचता हूँ कि जो फिल हेल्थ है 7 टाइम वो मिस्टर ओलंपिया हो चुका है, तो वो भी अभी भी कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करते हैं। है ना जी, वो मिस्टर ओलंपिया होके कोच के अंडर करता है, तो हमारे नए लड़के वो यूट्यूब से देख के तो उन्हें फॉलो करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बॉडी में और हमारी बॉडी में क्या फ़र्क है। ठीक है, वो कितना हैवी वेट लगा के ट्रेनिंग बताते हैं लड़कों को कि ऐसी ट्रेनिंग ऐसे करो, ऐसी ट्रेनिंग वैसे करो, पर ये आपको अपना सोचना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितनी पावर है, आप कितना वेट उठा सकते हो या आप कितने रेप्स लगा सकते हो, आप उनकी तरफ नहीं देखें। अगर आप YouTube से देख के ट्रेनिंग करेंगे तो आप बैलेंस कैसे अपनी बॉडी का करेंगे, कुछ भी नहीं। नॉर्मली YouTube वालों ने जी आजकल कंफ्यूज किया है कि जी जिम जाना है तो फिर ही हमने सप्लीमेंट लेके जाना है। सप्लीमेंट के बगैर ऐसा नहीं है कि हम जिम में एंटर। मैं नॉर्मली लोगों के, मेरे जो फ्रेंड्स हैं बिगनर लेवल पे, उनके मैट हॉर्स देखता हूँ, वो कहते हैं जी कि आज मुझे सप्लीमेंट आएगा फिर मैं जिम जाऊँगा, अदरवाइज़ मैंने जिम नहीं जाना। क्या बिगनर लेवल वालों को सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं? देखें जी, ये बात तो अगर कोई कोच प्रोफेशनल है तो वो इस बात को समझे कि उसको कैसे गाइड करना है, नए बिगनर कस्टमर को कैसे गाइड करना है लड़के को। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में बॉडी बिल्डिंग बाहर के मुल्क से बहुत पीछे है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आप कोई विटामिन्स भी लेते हो ना, अगर किसी जिम में जाते हो, आप क्वेश्चन करते हो जी हमें प्रोटीन चाहिए, कौन सी प्रोटीन हमें सूट करेगी, वो सबसे पहले आपको बोलेंगे आप अपना जाके पहले टेस्ट करवाओ, हमें टेस्ट की रिपोर्ट ला के दो, हम देखेंगे आपकी किडनी में कितनी पावर है। ठीक है, आपका ब्लड कैसा है, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, वो सारे ये जो है ना अपने टेस्ट वगैरह करवा के वो पेपर देखते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन कितनी चाहिए। ठीक है, वो सारा चेक करके तो फिर आगे जो है ना उसको गाइड करते हैं कि आपका वेट अगर 80 kg है तो आपको कितने % चाहिए प्रोटीन, कितने ग्राम चाहिए, आपका 100 kg है तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, आपका 60 kg है तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अगर 60 kg का लड़का है ना तो उसे भी गेनर दे दिया है, अगर कोई 70 kg का लड़का है उसे भी वे प्रोटीन दे दिया है, ना उससे कोई सवाल किया कि यार तुम्हारी किडनी में कोई मसला है कि नहीं है। वो बाद में उल्टियाँ वोमिटिंग करते हैं, उनकी किडनी में फ़र्क आ जाता है, मसला बन जाता है सारी जिंदगी। कुछ लोग तो भाई फिल हेल्थ की, वो मैं देखता हूँ जे कटलर की, उसकी डाइट को फॉलो करते हैं, तो वो बाद में उसके फिर साइड इफेक्ट हैं। हम अब ज़ाहिर बात है जी, उनके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। आप उनका बॉडी वेट देख रहे हैं, आपको उनके मसल देख रहे हैं, वो तो अपने मसल का अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपनी डाइट ले रहे हैं। अगर आप 50 किलो का आतिफ भाई बंदा वो उसके बंदे की उसकी डाइट फॉलो करे तो अपने आप से ज़्यादती करनी है जी। उसने ज़ाहिर बात है उस बच्चे ने अपने आप से ज़्यादती करनी है। ठीक है, वो एक अलहदा चीज़ है। अगर आप यूट्यूब से उन्हें देखते हैं या कैसी बॉडियाँ उनकी, आपका हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार मेरी भी बॉडी ऐसी हो, पर इसका ये मतलब नहीं है जो चीज़ें वो ले रहे हैं वो आप लें। आपको सबसे पहले अपने कोच से मिलना है। ठीक है, उनसे डिस्कस करें अच्छे तरीके के साथ, उनसे पूछें कि भाई मेरा वेट, बॉडी वेट इतना है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो आगे आपको गाइड कर सकता है कि क्योंकि उसने आपको एक्सरसाइज करवानी है, उसे पता होता है कि मैंने कौन सी इसको सप्लीमेंट देना है या कौन सी डाइट बतानी है, उस हिसाब से उसने ट्रेनिंग देनी है। ऐसा नहीं कि आप YouTube से देखें और देख के सीधा सप्लीमेंट की शॉप पे चले जाएं, सर मुझे ये वाला सप्लीमेंट चाहिए। अगर वो आपको सूट नहीं करेगा, वो आप किडनी में जाके सीधा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब कोच का। और का। जो आप टेस्टिस का कह रहे हैं जी कि फॉरेन में ये टेस्टिस वगैरह का रुझान है जी, यहाँ पे तो वो बेस है ही नहीं। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी कोच को पता ही नहीं है कि हमने इस बच्चे का टेस्ट भी करवाना है या इसे कहना है कि आप हमें रिपोर्ट ला के दो, हम उस हिसाब से आपको प्रोटीन देंगे या विटामिन देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप पे एक डिपेंड करता हूँ। अगर आपका एक 80 kg वेट है, ठीक है, आपको इतना नहीं पता कि मैं कितने मुझे % प्रोटीन चाहिए, कितने, हाँ जी, कितना चाहिए मुझे प्रोटीन चाहिए। आप ओवर डोज ले लेते हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो आप उतने उस लिमिट के हिसाब से पानी भी नहीं, अपने वाटर को भी नहीं कवर करते, ज़ाहिर बात है वो आपको किडनी में जाके असर करेगा। इससे पहले आपको नुकसान हो, मैं जो आपको ये बात बताना चाहता हूँ सब भाइयों के लिए, सब न्यू कमर के लिए सबसे बेस्ट यही है कि सर पहले आप अपने टेस्ट करवाएं, किडनी के टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी किडनी कितने % है। फिर आप अपना बॉडी वेट देखें, आपका बॉडी वेट कितना है। ठीक है, उस हिसाब से जो है ना आप सप्लीमेंट लें, वरना सप्लीमेंट नहीं लें। देखें, जितना आप सप्लीमेंट ओवर डोज में लेंगे उतना नुकसान है।
चिकन है उसमें प्रोटीन है, अंडा है उसमें प्रोटीन है। अगर आप वो चीज़ ये natural base पे आ जाता है। नेचुरल बेस पे लें। अगर आप नहीं ले सकते, ठीक है, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मंथली 30,000 या 15,000 या 20,000 खर्च कर लें इन चीज़ों के ऊपर, तो ठीक है, आप अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के अपने कोच के पास जाएं, उनको बताएं कि ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है। अगर वो प्रोफेशनल कोच हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि कितने % आपकी किडनी काम कर रही है, कितने % नहीं कर रही, मतलब कितना उसे हाँ जी, इंटेक करना है, intake करना है, कितना नहीं करना। अगर प्रोफेशनल हुआ तो आपको अच्छा गाइड करेगा, अनप्रोफेशनल हुआ तो वो आतिफ भाई जो कम्पीट लेवल पे जाना चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं जी काफ़ी आपके पास भी यहाँ पे लोग आते होंगे, वो कहते हैं जी कि हम 3-4 महीने में ही बस कंपटीशन खेल लें, बस यही हमारे लिए बहुत है, 2-4 तस्वीरें। तो ये क्या पॉसिबल है 2-4 महीनों में एक बॉडी बिल्डिंग लेवल पे आ जाना, कंपटीशन लेवल पे आ जाना? तो ऐसा यहाँ पे कई उस्ताद हैं जो ऐसा करते हैं लड़कों के साथ सिर्फ पैसे नहीं, खाने के लिए। बिल्कुल सही, सप्लीमेंट बेस पे, सप्लीमेंट बेस पे बगैर तो steroid के। ये बिल्कुल नामुमकिन है, सही, ठीक है, कि 2-3 महीने में आप सप्लीमेंट के साथ या स्टीरॉयड के साथ आप तैयारी कर लें। अगर आपको कोई कोच रिकमेंड करता है कि आप स्टीरॉयड लें, सप्लीमेंट साथ लें, मैं आपको 3 महीने में तैयार करता हूँ, तो वो बिल्कुल बात झूठ है। मतलब नेचुरल वो बेस अपने- नहीं होगी। हाँ जी, वो अपने आप के साथ आपने ज़्यादती करनी है, ठीक है। नेचुरल बेस में सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िटनेस बरकरार रह सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सही। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है एक कंपटीशन को मतलब प्रिपेयर करने के लिए, उसकी तैयारी, हर चीज़ सेटअप एज अ नेचुरल बेस, नेचुरल डाइट हो, अगर सप्लीमेंट ऐड करना है तो क्या मतलब कौन सा, किस हिसाब से आप कितना टाइम लिमिट दें? देखें, वो मैंने आपको पहले भी एक बात अर्ज़ की है कि आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं, सही, आपका बॉडी वेट होगा, उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट वगैरह दिया जाता है, ठीक है, उसकी लिमिट बताई जाती है, ठीक है, उस हिसाब से सप्लीमेंट के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होती है। सही। और ये कम से कम 1 साल जो है ना आपको चाहिए, मतलब competition हाँ के जी, लिए 1 साल naturally 1 साल preparation के चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको कोई कोच बोलता है 6 माह में आप तैयार हो जाओगे, 3 माह में या 8 महीने में हो जाओगे, तो वो बिल्कुल बात गलत है। सही। अच्छा आतिफ भाई एक बात बताइए, नॉर्मली हर बंदा यहाँ पे जी कहता है मेरे 6 पैक बन जाएं, तो वो ट्रेनिंग भी करते हैं, हाईली ट्रेनिंग, तो ये तो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। जो एज इट इज़ प्रॉपर डाइट हाँ जी, प्रॉपर डाइट है। 60% आपकी डाइट है, 20% आपकी ट्रेनिंग है, 20% आपकी रेस्ट है। यहाँ पे कई लड़के हैं वो 60% ट्रेनिंग करते हैं, 20% डाइट लेते हैं, और मेरे ख्याल से 5 से 10% उनकी रेस्ट होती है। तो जहाँ पे आपको 60% इनटेक करनी चाहिए डाइट, और आप 60% ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वहाँ पे 6 पैक का यूजुअली हर बंदे को नहीं पता कि रेस्ट कितना लेना है। मतलब एक वीक में जो हम वर्कआउट करते हैं 6 डेज़ या 7 डेज़, तो कई तो ऐसे बंदे हैं जो रेस्ट ही नहीं करते, तो रेस्ट लाजमी है इसमें वर्कआउट में? जी, इसमें रेस्ट लाजमी है। इसमें आप मतलब 1 वीक में आप 2 दिन जो रेस्ट ले सकते हैं। एग्जांपल ये है कि आप 3 दिन ट्रेनिंग करें, 1 दिन रेस्ट ले लें, फिर 2 दिन ट्रेनिंग करें, फिर 1 दिन रेस्ट ले लें। ऐसे स्केड्यूल जो है उसमें रेस्ट भी, आपके मसल भी वार्म अप रहते हैं, और रिजल्ट भी उसका अच्छा, ट्रेनिंग जो अच्छा लोग मतलब इतनी डाइट नहीं होती और हाईली मतलब 1-2 घंटे का, वो कहते हैं जी जाके बस जिम लगाएं, बस यही है हमारा, तो डाइट जिनकी प्रॉपर नहीं होती, बस फिर जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ उनका कि 6 पैक तो बने ही बनेंगे, या फिर वो 6 पैक बनेंगे, तो या फिर वो फैमिली पैक बनेगा, ठीक है, 2 कामों में से एक काम ही होगा, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो आतिफ भाई आप अपने बारे में बताइए कि आप आजकल क्या डाइट ले रहे हैं जो आपको जिसने फिट रखा है? बिल्कुल जी, मेरा सबसे Normally पहले life। नॉर्मली लाइफ के लिए आपको जो है ना, चाहे नॉर्मली हो चाहे प्रोफेशनल हो, जो देसी डाइट जिसे कहते हैं, जी, उसमें सबसे पहले आपकी टाइमिंग है, सही, डाइट प्लान और डाइट टाइमिंग जो है ना, वो प्लान वर्कआउट का होना प्लान चाहिए, वर्कआउट diet का, डाइट का प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप आफ्टरनून का मील 1 बजे का आपका टाइम है और आप उसे 3 बजे ले रहे हो, ब्रेकफास्ट आपका 7 बजे का, आप उसे 10 बजे ले रहे सही, हो। अगर ऐसा ही निज़ाम चलता रहो तो फिर तो आप भूल जाएं कि आपके मसल्स जो है वो रिकवरी करें। सही। डाइट को एक अच्छे schedule तरीके से, आपके शेड्यूल से, साथ। ये शेड्यूल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरा ये शौक़ है, जब से कंपटीशन की लाइन में पढ़ा, मेरा ये शेड्यूल है कि मैंने अपने टाइम पे डाइट लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाहर भी जाता हूँ कहीं पे, तो ठीक है, मेरे पास मेरा जो है ना डाइट का हर सामान। तो आप कब से हैं आतिफ भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन में? मुझे 16 साल हो गए इस लाइन में, ठीक क्या है। बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 साल परदेश में भी काटे हैं, सही, ठीक है। 13 साल मैं यूरोप में रहा हूँ, साइप्रस में, फिर उसके बाद मैं 8 साल दुबई रहा हूँ, सही, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कंस्ट्रक्शन की भी जॉब की है, आयरन की भी जॉब की है, पेंटर भी हूँ और सीलिंग का भी प्रोफेशनल हूँ। सीखे है ना हाँ जी, तो ये है कि हालातों से बहुत झगड़ के भी फिर भी बिल्कुल शाम ऐसे को जो है ना मैंने ट्रेनिंग लाजमी करनी होती है। अच्छा, जिसकी लाइफ में मुश्किलात ना हो वो आगे नहीं जा सकता, मुश्किल आएगी तो इंसान आगे ये तो 100% ट्रू है। हाँ जी, ये तो 100% सच है जी। पहले आपको हालात से लड़ना पड़ता है, बगैर फिर tough हाँ time जी के कुछ टफ नहीं। टाइम के कुछ भी नहीं है। देखें ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप बस जिम आए और आपने ट्रेनिंग किया और खा लिया और पी लिया और सो लिया। सही। ये ट्रेनिंग का तब भी करने का मज़ा था जब आपकी पॉकेट से ऐसे लगता ही। है, ठीक है। अगर घर वालों की पॉकेट से लगेगा तो फिर वो तो समझें कि आप माशाल्लाह सही तरीके से कर रहे हैं ना हाँ, मैं ट्रेनिंग, समझ समझ रहे हैं ना आप बात को, कि जब इंसान हार्ड वर्क करके जिम में जाता है ना जी। तो उसे पता होता है कि यार मेरा ये फ़ायदा, मेरा ये नुकसान है। जब आपके सर पे आपके घर वालों का, फैमिली का हाथ होगा तो फिर आप उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकते जितनी देर तक आपने खुद ही कमाना नहीं और अपने आप पे लगाना नहीं। सही बात वही आ जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बहुत ऐसे सी चीज़ें हैं जिनको सेक्रीफाइस करना ऐसे पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके ही बंदा आगे आता है। ये नहीं कि मेहनत किए बगैर बंदा आगे आ जाए, वो बात गलत है, वो बात झूठ है। जी, ये आपको बहुत नॉलेज मिल गया आज आतिफ भाई से। तो मैं यही चाह रहा था कि आतिफ भाई के पास जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया जाए। बिगिनर लेवल पे जो आते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत नॉलेज वाली बातें हैं, तो वो आप इन्हें गेन कीजिए। आतिफ भाई जो हैं ये भी अभी काफ़ी इनके पास टाइटल्स हैं, तो ये अभी तक ट्रेनिंग एज इट इज़ बेहतरीन तरीके से करते हैं। यहाँ पे आतिफ महमूद जिम है। आतिफ भाई एड्रेस बताइएगा। आतिफ महमूद पावर फिटनेस जिम, खोखर की, गुजरांवाला, डेल्टा रोड, नियर बाबा फरीद बर्गर शॉप। तो आप इनके पास आएँ। यहाँ पे ये अंडर कोच ट्रेनिंग, यहाँ प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनर हैं, तो ये आपको ट्रेनिंग करवाएंगे बहुत ही बेहतर। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेडीज़ का काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग शुरू करवाई है और क्लासेस यहाँ पे होती हैं। प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे ट्रेनिंग है, लेडीज़ ट्रेनर वो ट्रेन करता है। तो आतिफ भाई क्या वैसे ड्यूरेशन, टाइमिंग क्लासेस की क्या शेड्यूल है लेडीज़ का? लेडीज़ टाइम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक है। और हमारे पास लेडीज़ जो है ना ट्रेनर है, प्रोफेशनल ट्रेनर है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम उन्हें डाइट प्लान बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, बिल्कुल ठीक है। मंथली फ़ी हमने रखी हुई है बहुत मुनासिब, 2000 रखी हुई है। दूसरे जिमों में 5000, 10000, 7000, 4000 चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत सारे हमसे हैप्पी हैं। अच्छा, पहले तो ये है कि हमारी फ़ी जो है वो बहुत मुनासिब है। हर लेडी जो है ना वो अफोर्ड कर सकती है 2000 पर मंथ का। और उसमें ये प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर हर चीज़ जी वो फ्री है। वो लेडी जो है वो ट्रेनर जो है वो फ्री ट्रेनिंग दे रही हैं, ठीक है। वो फ्री डाइट प्लान बना के दे रही हैं और ट्रेनिंग भी वो बाकायदा खुद टाइम ऊपर दे के लेडीज़ को करवा रही हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें 2 माह हुए हैं ओपनिंग किए हुए और अच्छे हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। 500 फ़ीस है हमारी मंथली, ठीक है। तो मुनासिब फ़ीस भी मेरी जो है वो भी आपने अंडर प्रोफेशनल के करनी है, आता है महमूद मेरे साथ करनी है, उसकी 2000 मैंने रखी हुई है। दूसरे जिमों में 5000, 10000, 15000 ले रहे हैं। हमारे पास सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 2000 फ़ी है मंथली और 500 हमारी जिम की फ़ी है। सो ये आतिफ भाई की यहाँ पे जिम है, यहाँ पे आप विज़िट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फील फ्री। और हर चीज़ के हवाले से ये आपको गाइड करेंगे। सो बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।